राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए भी स्प्रेड जो भी कह रहा है अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया करना। नेगेटिव आता है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ आपको किस तरह से करना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, छोटे मोटे उपाय हैं जो घर से ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। ठीक, संडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप पैसे को लेकर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और कुछ ना कुछ खुशी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। पैसे का खर्चा ज़्यादा मत करो, नुकसान कर दोगे। कोई थर्ड पर्सन आपके पास आता हुआ दिखाई देता है जिसके कारण आपके परिवार में खुशियाँ आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। कोई खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं और यहाँ आपके लिए जो फ्रूट्स हैं लाइफ के, यानी कि फ्रूट्स भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि फूल और फल सभी आपको मंडे को मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो एक अच्छा दिन है जिसके अंदर आपको अपने कामों के आपको इनिशिएटिव जो है आपने लिया है किसी चीज़ के अंदर, उसका भी फल मिल रहा है। और यहाँ पार्टियाँ वाटियाँ खाते हुए दिखाई देते हो, मौज मस्ती में खाते पीते दिखाई दे रहे हो, तो मज़ा है, पार्टी हो रही है, एंजॉय करो। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। तो ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं से पैम्परिंग मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको कोई ना कोई आपको प्यार करता हुआ दिखाई देता है। मदर फिगर हो सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा फील ना कर रहा हो तो वो आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है इस समय पर। उसके बाद आपके लिए सोच से ज़्यादा जो है आपकी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना कि कोई आपको आपके लिए कुछ कर सकता है, आपकी सोच से बढ़कर कोई आपके लिए कुछ करता हुआ दिखाई देता है। तो एटलीस्ट थैंक समवन कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप उनका शुक्रिया भी तो अदा करना ना भूलो। अब यहाँ 3 दिन तो हो गए, मंगलवार तक मुझे आपके लिए सब बढ़िया बढ़िया ही दिखाई देता है, लेकिन संडे वाले दिन कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन देखा, अब नज़र लग गई मेरी। ठीक, अब वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ खतरा दिखाई देता है, ध्यान रखना। हनुमान जी की आराधना कर लेना और मंदिर में केले चढ़ा देना। उसके बाद आपके लिए साधारण सा दिन है, खास कुछ करते हुए अचीवमेंट करते हुए दिखाई नहीं देते मुझे। उसके बाद थर्सडे वाले दिन भी है जो आपके लिए इस तरह से दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ आपके हाथ से निकल गया, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी, आप किसी न किसी चीज़ पे पछता रहे हो। अब क्या करोगे, अपने आप को परिवर्तित करोगे। कितनी बार होता है हमारे हाथ में कोई चीज़ होती है, हम उसकी कदर नहीं जानते, जब वो चले जाते हैं वो लोग या वो चीज़ें चली जाती हैं लाइफ से तो हमें पछतावा होता है, परेशानी होती है कि भाई ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये तो कभी लौटने वाली नहीं है। तो हम एक्चुअली अंदर से रिपेंट करते हैं उस चीज़ के लिए, रिग्रेट करते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पर ये परेशानी जो है मैं आपकी थोड़ी कम किए देती हूँ। मैं आपको ये कह दूँगी भैया आपने किसी को इल ट्रीट किया या उसके साथ आपने रिलेशनशिप तोड़ दिया तो आप बड़े मज़े में रहोगे, आप इंजॉय करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रिलेशनशिप का बिगड़ना, टूटना या परेशानी आपको जो है या आपके हाथ से उस चीज़ का निकल जाना आपकी पर्सनालिटी को चेंज करके जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको अच्छी तरह से ये एहसास दिला के जाएगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर आपने दूसरी चीज़ के लिए तैयार रहना। आपको कुछ ना कुछ और मिलेगा, मगर मिलेगा उससे कम। जो आपने खोया है उससे कम मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपके अंदर पूर्ण पूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है जो धीरे धीरे आप अपने अंदर लेकर आओगे और अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आपके लिए हार्डशिप्स बढ़ी हुई हैं, लेकिन अब आपसे हार्ड वर्क हो नहीं रहा। यहाँ पे नया कुछ आपके लिए आ रहा है लेकिन आपके लिए वो भी नहीं, आपसे वो भी नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि आप अंदर से बिल्कुल भी काम करने के इच्छुक नहीं हैं। इच्छुक का मतलब ये नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, यहाँ पे बॉडी लेथार्जिक है, यहाँ पे काम करने की इच्छा नहीं हो रही। अब मैं ही हूँ, अब मुझे यहाँ पे बैठे बैठे नींद आए तो रीडिंग कौन करेगा। ठीक है, तो मैं अगर थक रही हूँ, अंदर से हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, तो मेरे तो सारे काम उल जलूल उल्टे सीधे कुछ भी बोलती चली जाऊँगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपके साथ भी हो रहा है। तो चीज़ों को आपने समझने की कोशिश करनी है कि आखिर आपने क्या चीज़ को बढ़कर आगे क्या करना है।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप है, किसी के साथ मिल के काम करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो भी उसमें काफ़ी नेगेटिविटीज़ हैं, उनको हटाना पड़ेगा। पहले उस पर एक लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लिए जो है रिज़ल्ट बेटर आएगा। और अगर आप अपने प्रेम के रास्ते पे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपस में दोनों अपने रिलेशनशिप में से काफ़ी कड़वाहट या जहर निकालोगे, तब जाके काम बनता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वैसे आपने कर लेना है। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन आपने मंदिर में केले ज़रूर दे देने हैं। ठीक है, और थर्सडे वाले दिन आप शंकर भगवान पे जल चढ़ा लेना। ठीक है, ये उपाय आप कर लोगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन आपको मैंने बता दी है। अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते आके फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।